में जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तो इन्होंने ये वायदा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार ये देंगे। अगर आज तक बात करें तो पिछले 10 सालों में 20 करोड़ रोजगार मिल जाने चाहिए थे, लेकिन आज असलियत ये है कि रोजगार मिला तो नहीं, उल्टा बेरोजगारी भयंकर रूप से बढ़ी है। आज 32 करोड़ लोग बेरोजगार हैं हमारे देश में, और कोविड के बाद से, खास तौर पे कोविड के बाद से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत तेजी से बढ़ा है। वहीं दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि इस गवर्नमेंट ने जो एक काम किया है वो ये है कि जहाँ पे इनको परमानेंट लोगों को रखना था वहाँ इन्होंने वॉलंटियर बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोगों को रख के जिन लोगों को एम्प्लॉय, एक कर्मचारी का इनको पेमेंट करना था, एक एम्प्लॉय का दर्जा देके जो एक मिनिमम वेज होता है वो प्रोवाइड करना था, उसकी जगह ये ऑनरेरियम दे रहे हैं। और जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आंगनबाड़ी वर्कर्स है, आशा वर्कर्स है। 2014 में जो इनके लेबर मिनिस्टर थे बंडारू दत्तात्रेय ने साफ बोला था, उनका अभी मिल भी जाएगा बयान, उन्होंने बोला था कि जो लेबर लॉज, एग्जिस्टिंग लेबर लॉज हैं वो हमारे रास्ते में रुकावट है, इन्हें बदले जाने की ज़रूरत है, और इन्होंने ये किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पूरे देश के अंदर इस समय बेरोज़गारी अभूतपूर्व तरीके से बढ़ रही है, और हम लोगों के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे भी आज लगातार बहुत बड़ी आबादी रोज़गार का संकट झेल रही है। पहला कारण जो पिछले 2-3 दशकों से हरियाणा, पंजाब में, या कह सकते हैं हरित क्रांति के बाद खेती के अंदर मशीनीकरण हुआ है, उसके प्रभाव हम लोग अब साफ तौर पर देख सकते हैं कि हरियाणा, पंजाब के अंदर ग्रामीण इलाकों में खेतिहर मज़दूरों के पास जो पहले 2 महीने का सीज़न होता था खेती के दौरान एक फसल का, वो अब घट के 15 दिन 20 दिन का रह गया है, क्योंकि ज़्यादातर खेती का मशीनीकरण हो गया है। पंजाब के अंदर पिछले 4 दशक के अंदर लगभग 12% किसानों ने खेती छोड़ दी है, और उनमें से 1/3 किसान दिहाड़ी मजदूर बन गए हैं। 17-18 सालों की मनरेगा की यात्रा देखते हैं तो आज इस योजना से जो रोज़गार मिलना चाहिए, पूरे देश के अंदर जितने मज़दूर मनरेगा से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि मनरेगा के अंदर जो रोज़गार मिल रहा है, जो रोज़गार की गारंटी की बात की गई 100 दिन के रोज़गार की, वो रोज़गार की गारंटी असल में सिर्फ कागज़ों पर है। पिछले 4-5 साल से मनरेगा यूनियन से जुड़े हुए थे, मैं जो औसत आंकड़ा देख रहा हूँ, हरियाणा के अंदर लगभग 30 से 35 दिन ही 100 दिन का रोज़गार परिवार को मिल पाता हो। हरियाणा के अंदर पिछले 2021 के आंकड़े ये बताते हैं कि 12 लाख, 12.5 लाख के आसपास मज़दूर परिवार मनरेगा में रजिस्टर्ड हैं, जिनके जॉब कार्ड हैं। इनमें से सिर्फ 3500 परिवारों को 100 दिन का रोज़गार मिला है। इस बार जो बजट है वो लगभग 60,000 करोड़ का है। कुल मनरेगा मज़दूरों की अगर संख्या देखी जाए, उसके हिसाब से अगर एवरेज 100 दिन के काम भी निकाला जाए तो सिर्फ ये टोटल कुल मनरेगा मज़दूरों के लिए जो बजट रखा गया है, आवंटित बजट है 60,000 करोड़ का, ये सिर्फ 28 से 32 दिन तक ही मज़दूरों को काम दिला सकता है। यानी कि सरकार जो रजिस्टर्ड मनरेगा मज़दूर हैं उनके हिसाब से भी 100 दिन का बजट के हिसाब से भी मद नहीं रख पा रही है। जो औसत या कह सकते हैं मिनिमम वेज शहरों का है,
उससे भी बहुत कम मनरेगा मजदूरी है, 202, 210, 220 तक है। दो 2021 के जो आंकड़े बता रहे हैं, ग्रामीण इलाके में लगभग 10,881 लोगों ने आत्महत्या करी, जिसमें लगभग 5300 किसान, सीमांत किसान, मझोले किसान थे और लगभग 5500 के आसपास खेतीहर मजदूर थे। तो ये साफ तौर पर बता रहा है कि इस समय ग्रामीण इलाकों में बेरोज़गारी का एक संकट है। दिहाड़ी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, उनका लगातार कह सकते हैं एक सर्वहाराकरण की प्रक्रिया तेज़ हो रही है। जब आप एम्प्लॉयमेंट गारंटी की बात करते हैं तो जो रोज़गार का मतलब ही यही है कि जो हर रोज़ किया जा सकने वाला हो, पर यहाँ एम्प्लॉयमेंट की गारंटी के नाम पे 100 दिन का काम दे करके सरकार सबसे पहले तो लोगों के साथ ये मजाक कर रही है। और अगर आप काम नहीं दे सकते हो तो आप अनएम्प्लॉयमेंट वेजेस प्रोवाइड करो। अनएम्प्लॉयमेंट वेजेस की व्यवस्था करना गवर्नमेंट का काम बनता है। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं जो मनरेगा की पूरी स्कीम है, इस पूरे स्कीम में 100 डेज़ वर्क भी लोगों को नहीं मिलता है। काम मिलने के बावजूद भी कई बार तो पैसे कई बार रुके होते हैं, पैसे नहीं मिलते हैं।